नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप हमारे द्वारा लाए गए वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानने जा रहे हैं। सीखने का उद्देश्य। इस वीडियो को देखने के बाद आप सक्षम होंगे सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच अंतर बताने में। ये जानने में कि बीज कैसे बढ़ते हैं। प्रकृति और पर्यावरण से परिचित होने में। मुख्य शब्द: हवा, पानी, मिट्टी, नदी, पहाड़, तालाब, झील, समुद्र, सांस लेना, हिलना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में प्रीति नाम की एक जिज्ञासु छोटी लड़की रहती थी। प्रीति को सवाल पूछना बहुत पसंद था। एक सुनहरी सुबह प्रीति अपने घर के पीछे बगीचे की ओर भागी। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा बीज देखा और पूछा, अरे छोटे बीज, तुम कैसे बढ़ते हो? उसे आश्चर्य हुआ। बीज हिला और धीरे से बोला, मैं तब बढ़ता हूं जब मुझे पानी, गर्मी और हवा मिलती है। सबसे पहले मैं पानी पीता हूं और फूल जाता हूं। फिर एक छोटी जड़ नीचे की ओर बढ़ती है और एक हरी कोपल ऊपर की ओर बढ़ती है। प्रीति की आंखें चमक उठी। वाह, तुम जिंदा हो। मैं सभी सजीव वस्तुओं में से एक हूं। सभी सजीव वस्तुएं खाती हैं, बढ़ती हैं, चलती हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। वे सांस भी लेती है और महसूस भी करती है। ये आपके लिए एक गतिविधि है। एक बीज लगाओ और उसे बढ़ते हुए देखो। चित्र को सही क्रम में लगाओ। उस बक्से में सही का निशान लगाओ जिन्हें जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तभी एक बिल्ली पास से गुजरी और जोर से म्याऊं किया। ओह नहीं, प्रीति ने कहा, तुम भूखी लग रही हो। उसने बिल्ली का पीछा किया और उसे दूध का एक कटोरा मिला। बिल्ली ने खुशी खुशी उसे पी लिया। प्रीति मुस्कुराते हुए सजीव वस्तुएं खाती और पीती है। प्रीति का कुत्ता हर जगह उसके पीछे जाता था। अचानक बारिश होने लगी। कुत्ता प्रीति को खींचकर पेड़ की छांव की ओर ले गया। अरे पपी, सजीव वस्तुएं प्रकृति को भी महसूस कर सकती है। कितना अच्छा है। फिर उसने देखा कि कैसे एक तितली एक फूल से दूसरे फूलों पर उड़ रही है। सजीव वस्तुएं चल भी सकती हैं। बारिश रुक गई। प्रीति बगीचे में पत्थरों की ओर बढ़ी।
उसने देखा कि एक भेड़ का बच्चा जमीन पर पड़ा है। ऐसा लग रहा था कि वह अचल है और बिल्कुल नहीं हिल रहा। उसने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और उन्हें भेड़ के बच्चे के पास ले गई। माँ ने अपना अंगूठा भेड़ के बच्चे की नाक के पास रखा और उसके सांस लेने का निरीक्षण किया। प्रीति, भेड़ का बच्चा सांस ले रहा है, शायद उसे ठीक महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए वह इस पत्थर की छाया में आराम कर रही है। भेड़ का बच्चा जिंदा है, चिंता मत करो। ओफ, हम सजीव वस्तुओं को उनकी सांस के आधार पर पहचान सकते हैं, हवा अंदर लेना और बाहर छोड़ना। माँ और प्रीति ने बगीचे में मुर्गियों के बाड़े के पास मुर्गी के साथ बहुत सारे चूजे देखे। माँ सजीव वस्तुएं बच्चों को जन्म देती है। अच्छी बात है प्रीति, तुम सही कह रही हो। कुछ जानवर अंडे देते हैं, बाद में वे बच्चे बन जाते हैं, जैसे मुर्गी, और कुछ अन्य पक्षी कुछ सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे बिल्ली और कुत्ता। यहाँ आपके लिए एक छोटा सा मजेदार खेल है, आओ खेलो। यह बिल्ली भूखी है, बिल्ली को दूर तक पहुंचने में मदद करें। एक रेखा खींचकर बच्चे को उसकी मां से मिलाएं। नमस्ते, हम सब निर्जीव वस्तुएं हैं। बस देखो कि निर्जीव वस्तुएं क्या कहती है। हम नहीं खाते, हम नहीं बढ़ते, हम नहीं चलते, हम सांस नहीं लेते, हम महसूस नहीं करते, हम बच्चों को जन्म नहीं देते। गतिविधियों में मजा आया? प्रीति, चलो कुछ देर बैठते हैं। माँ, हम इस चट्टान पर बैठते हैं। उसने चट्टान पर थपथपाते हुए कहा। तुम न तो खाती हो, न चलती हो और न ही बढ़ती हो। तुम्हें एक निर्जीव वस्तु होना चाहिए। चट्टान ने कुछ नहीं कहा, वह बस वहीं स्थिर और शांत बैठी रही। प्रीति और माँ बगीचे से पहाड़ की ओर चल पड़ी। प्रीति, चित्र देखो। क्या तुम एक पहाड़, एक नदी, एक तालाब और एक झील देख सकती हो? पहाड़ चट्टानों और मिट्टी से बने होते हैं। नदी, तालाब और झील पानी से भरे होते हैं। मिट्टी और पानी पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं। हमें अपना भोजन पौधों से मिलता है। हम हवा में सांस लेते हैं। हवा, पानी और मिट्टी निर्जीव वस्तुएं हैं। लेकिन एक बार सोचो, भले ही वे निर्जीव वस्तुएं हो, क्या हम उनके बिना रह सकते हैं? पानी में जीवन के चित्र को ध्यान से देखो। यह समुद्र है, इसमें बहुत सारी सजीव वस्तुएं हैं। प्रीति पास की नदी तक गई और उसने पानी में बहुत सारी मछलियों को तैरते हुए देखा।
उसने चारों ओर देखा और कहा, सजीव वस्तुएं हर जगह है, आकाश में, पानी में और जमीन पर। वे सांस लेती है, महसूस करती है, चलती है, बढ़ती है और बच्चों को जन्म देते हैं। प्रीति, यह गाओ, आकाश में चील की तरह उड़ो, समुद्र में डॉल्फिन की तरह कूदो, नदी की रेत में केकड़े की तरह रेंगो। आकाश, समुद्र और रेत निर्जीव है, जहां चील, डॉल्फिन और केकड़ा सजीव रूप में पाए जाते हैं। तुम्हारे लिए एक गतिविधि। जिन हिस्सों पर बिंदु चिन्हित है उन्हें पीला रंगो, जिन हिस्सों पर क्रॉस लगा है उन्हें हरा रंगो और बाकी को नीला रंगो। तुम्हें क्या दिखता है? माँ ने पहाड़ों, आकाश और रेत की ओर इशारा किया। आप भी हमारी मदद करते हैं, भले ही आप न बढ़ते हो और न चलते हो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि भले ही आप निर्जीव हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रीति मुस्कुराई और आसमान की ओर देखा। आसमान भी हमें सपने देखने में मदद करता है। उसने धीरे से कहा। उस शाम प्रीति ने अपने माता पिता से कहा, मैंने सीखा कि सजीव वस्तुएं खाती है, बढ़ती है, चलती है, सांस लेती है, महसूस करती है और बच्चों को जन्म देती है। और निर्जीव वस्तुएं ऐसा नहीं करती, लेकिन फिर भी हमें उनकी जरूरत है। उसके माता पिता ने उसे गले लगाया और कहा, ये अद्भुत है प्रीति, तुम अपने आसपास की दुनिया की देखभाल करना सीख रही हो।